हमारा चौथा स्तंभ है, उनका सबका स्वागत करूँगा कि वो आज हमारे बीच में आए हैं और हमारी बात को जन जन पहुँचाने का काम किया है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी आप सबका हार्दिक स्वागत करती है, जुहार करती है और आपसे अपेक्षा करती है कि वह आप हर चीज़ अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से आप जन जन तक पहुँचाएँ और आपकी आवाज़ ज़रूर हर जगह जाती है। हमसे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए और आप सबका स्वागत है। क्या मांग करते हैं, क्या किस तरीके से? सर, मैं डॉक्टर दीपक बोगरा हूँ। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का यहाँ दो विधानसभा का कैंडिडेट हूँ और आज जब हमारा एक तो पोस्टर है जो आपके सामने है, इसमें हमने सबसे पहले कुछ जो बड़ी बड़ी बातें हैं, हर पार्टी अलग अलग अपने अपने मुद्दे से बात करती है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम रोजगार कैसे पैदा करें इस और यहाँ के पलायन को कैसे रोकें, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारा मुद्दा 4 जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा हमारा, एक तो होगा सर शिक्षा पे, एक होता है हमारा स्वास्थ्य पे, तीसरा रोजगार पे और चौथा प्रकृति के ऊपर हमारा 4 टॉपिक रहेंगे। और एक हमारा चुनावी घोषणा पत्र है जो हमारी पार्टी का है, जिसके अंदर हमने लगभग 36 हमारी जो घोषणाएं हैं वो हमने इस पेपर पे आपको दिया है और इसके अंदर सब 5 चीज़ और बहुत सारी ऐसी प्रदेश की मांग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी है जो मतलब इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए और सारे समाजों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और अगर ये होता है तो ज़रूर हम अपने देश को विकसित करेंगे, अच्छे अपने क्षेत्र का विकास बढ़ाएंगे। ये हमारे तो बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुकाबले आप में क्या? हमारा सर कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी में आते हैं, लेकिन हमारा घोषणा पत्र किसी की बुराई का, उसमें किसी भी टॉपिक पे हमारा सिर्फ रोजगार और पलायन को रोकना, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए और प्रकृति को कैसे बचाया जाए और स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पे हमारा टॉपिक है। हमारा किसी आपकी समान विचारधारा रखने वाली बीजेपी भी है, टूटकर आपसे ही कहीं अलग हुई है। सेम आपका जो मेमोरेंडम है सेम उस तरीके का। यहाँ के संसाधन, यहाँ और लोग कहते हैं डूंगरपुर बहुत ही ज़्यादा गरीब अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भूखमरी है, लेकिन मैं कहूँगा कि डूंगरपुर दुनिया का सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन में कोई कमी नहीं है, बस यहाँ अवसर चाहिए लोगों को। और यहाँ जो नीचे जो जमीन के नीचे हज़ारों खनिज दबा हुआ है, सोना दबा हुआ है, चांदी दबा है, जो सर्वे में आ चुका है। आपने देखा होगा पाल पादर है, माथू मामड़ा है, आप ये चले जाओ इधर, आप कलेस चले जाओ, आप पालीसोड़ा चले जाओ, इधर टाइगर सेंचुरी भी आ रही है। तो मतलब यहाँ प्राकृतिक रूप से हम बहुत ज़्यादा संपन्न हैं और यहाँ इको टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। जब कोरोना आया था तो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उनको कभी कोरोना, आज तक उनको पता नहीं कोरोना क्या होता है, क्योंकि वो अपने प्रकृति को बचाए हुए हैं। और हमारी जो पार्टी है और हमारा जो विज़न है हमारा ये है कि सेफ ट्राइबल सेफ नेचर, ये तो हमारा सबसे बड़ा रूप है। और साथ ही साथ यहाँ जो खनिज संपदा है, यहाँ जो हमारे जो उपज है, यहाँ बांस बहुत होते हैं, यहाँ सीताफल की बहुत अच्छी खेती होती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों को ये किस वजह से इसका उपयोग किया जाए, कैसे इसका बिजनेस माइंड डेवलप किया जाए, तो हमारा क्षेत्र कोई गरीब नहीं है, बहुत अमीर देश है, अमीर डिस्ट्रिक्ट है, जिससे कि हम अपने यहाँ के लोगों को कई पलायन से रोक सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ पे आके अपना मतलब कार्य संभाल सके, हम ऐसा चाहते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता है, दूसरी बात कहते हैं कि बीटीपी है, वो तो बीएपी के नेता ये कहते हैं कि बीटीपी को तो हम उधार लाए थे, हमारा ऑलरेडी संगठन आदिवासी परिवार के नाम पे खड़ा हुआ है और हम तो उधार लाए थे, तो उस पर आपका क्या कहना, क्या ये उधार के रूप में आया गया था बीटीपी यहाँ पे या वास्तव में पार्टी? नहीं, एक्चुअली भारतीय ट्राइबल पार्टी ऑलरेडी गुजरात में जमी जमाई पार्टी थी और हमारे जो संस्थापक हैं छोटे वसावा, जो लगातार लगभग 8 से 9 बार विधायक बन चुके हैं और उनकी इतनी ज़्यादा पहुँच है कि उनसे बड़ी बड़ी पार्टी के नेता भी उनके, आपने कभी रॉबिन हुड ऑफ गुजरात कहते हैं उनको, रॉबिन हुड गुजरात, मतलब एक गुजरात का छुपा हुआ सबसे तेज नेता, जिससे कि मोदी और शाह भी उनसे घबराते हैं, ऐसे नेता हैं। और क्योंकि उनके अंदर 2 चीज़ें हैं साहब, जो हमारे यहाँ आदिवासी नेताओं में नहीं, मतलब है लेकिन बहुत कम है। जिस नेता में वजन और विजन दोनों होगा वही अच्छा काम कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा।
और जिसमें वजन विजन नहीं होगा। अपने यहाँ के बहुत सारे अच्छे नेता हैं, लेकिन उनका ज़्यादा वजन ज़्यादा है, विजन बिल्कुल नहीं है। अगर विजन नहीं होगा तो इस देश कभी भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। जब तक वजन और विजन किसी डेवलप नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है छोटो है वसामा, उनमें वजन विजन है, हम भी एज ए डॉक्टर वजन विजन दोनों रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने एक विजन नया डेवलप हो। आपसे अलग क्यों हुए वो? अलग होने का ये प्रदेश अध्यक्ष जी से ये सवाल है कि क्या इसको फेल्योर माना जाए बीटीपी संगठन का कि आपके 2 विधायक जीतने के बाद आपसे अलग हो गए और नई पार्टी बनानी पड़ी? जी नहीं, तो आपका सवाल का जवाब यही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जब लाए इस क्षेत्र में, तो उसमें एक हमें सुरक्षा कवच की जरूरत थी जब इस क्षेत्र में जंग चल रहा है। और जब भारतीय ट्राइबल पार्टी यहाँ लाए और लाने के बाद ऐतिहासिक एक हमें उपलब्धि मिली, और ऐतिहासिक उपलब्धि मिलने के बाद स्थिति ये होगी कि हम में से ही कुछ लोग व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कि छोटू भाई वसावा और महेश भाई के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग इस क्षेत्र के पूरे लोग नहीं, कुछ लोगों का निजी स्वार्थ की वजह से ऐसा हुआ है। बीटीपी कभी किसी मामले में फेल्योर नहीं है। बीटीपी आज भी स्थितियों में है, आने वाले टाइम में स्थितियों में रहेगी। स्वार्थ क्या है? क्या स्वार्थ, क्या मान? स्वार्थ ये था कि स्वार्थ सिर्फ ये था कि हम भी छोटू भाई वसावा बन जाए, यानी कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए।